फलाही स्टॉक मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं स्विगी स्टॉक्स को लेकर। एक हमारे मित्र है, नए व्यूवर्स हैं, उनका कमेंट आया था। इस स्टॉक को लेकर डिस्कस करने वाले हैं, क्या संभावनाएं हैं इस स्टॉक में, क्या तेजी की आशंकाएं हैं या नहीं, तो बिल्कुल डिस्कस करेंगे। इसी वीडियो पर बने रहिएगा। लेकिन छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबाना न भूलें। और हाँ, आपको भी इसी तरीके से किसी भी स्टॉक्स की जानकारी चाहिए, उस कंपनी का नाम कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बहुत जल्द अपने चैनल पर आपकी वीडियो बनाकर अपलोड कर दी जाएगी दोस्तों, ठीक है। चलते बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जैसे कि आपको इसका हाई और लो मैं आपको दिखा दूं। स्टॉक करीब करीब उड़कर चला था, करीब करीब 390 से उड़कर स्टॉक का हाई बनता हुआ नजर आया है। करीब करीब आपको 600 रुपये प्लस का हाई बनाता हुआ नजर आया है, ठीक है। लेकिन वहां से लगातार स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही। तो जाहिर सी बात है, आपको मैं समझाने की कोशिश करूँ, मार्केट में गिरावट है, बाजार में गिरावट चल रही है, जाहिर सी बात है। तो फिर तो इसमें भी देखने को मिले, बड़े बड़े स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिल रही है, छोटे हो बड़े हो सब स्टॉक्स में अक्सरियत जो है वो गिरावट ही देखने को मिल रही है। सबके पोर्टफोलियो लाल देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात, जब गिरावट है तो स्टॉक में भी गिरावट नजर आ रही है। तो अब हमें क्या आशंका है, क्या और भी नीचे जा सकता है या नहीं दोस्तों, ठीक है। जैसे कि मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो अभी इस स्टॉक ने सपोर्ट लिया था 327 रुपये के आसपास में सपोर्ट लिया था, 338 पर है दोस्तों, ठीक है। अब इसका मैं रजिस्टेंस आपको बता दूं, क्योंकि इसमें हो सकता है 355 तक स्टॉक 355 या 360 रुपये तक स्टॉक जा सकता है दोस्तों, ठीक है। और 350 तक जा सकता है या 360 तक जा सकता है, ठीक है। उसके बाद में इसमें गिरावट की आशंकाएं मेरे को नज़र आ रही है, इसमें थोड़ी सी और गिरावट हो सकती है, ये मेरी संभावना है। बाकी खुद की रिसर्च कर लीजिएगा, बाय शेयर करने की रिकमेंडेशन नहीं है, एक अपडेटेड वीडियो नॉलेज के लिए दोस्तों, ठीक है। और क्योंकि इसका रीज़न मैं बताऊँगा, देखो आप एक चीज़ बताऊँ, क्योंकि जब भी ऊपर से सेलिंग की जाती है ना, ऊपर ले जाकर नीचे लाया जाता है स्टॉक को, तो जाहिर सी बात है उसमें आपको आने वाले कुछ दिनों में गिरावट की आशंकाएं ज़्यादा रहती है दोस्तों, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पर ऊपर से नीचे लाया गया तो हल्की सी तेजी बनी, उसके अगले दिन उसके बाद आप कहाँ लेकर आए, फिर नीचे देखा। उसके बाद आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर ऊपर से नीचे लाया, बीच में लाकर छोड़ा, फिर नीचे आपको आते हुए नजर आए। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी इसी तरीके से ऊपर से नीचे लेकर आए तो जाहिर सी बात फिर आपको यहाँ तक लेकर आए दोस्तों, ठीक है। तो जाहिर सी बात, जब ऊपर से नीचे की तरफ लेकर आते हैं तो जाहिर सी बात उसमें गिरावट की आशंकाएं ज़्यादा रहती है दोस्तों, ठीक है। वैसे मार्केट में भी गिरावट है, तो इसका भी असर देखने को मिल रहा है, ठीक है। मैं आपको टेक्निकल रेजिस्टेंस सपोर्ट भी दिखाऊंगा इसका, ठीक है। तो इसका आपको रेजिस्टेंस 324 पर लगा चुका है। अगर इसमें गिरावट होती है तो 320 रुपये से पहले इस स्टॉक को सपोर्ट ले लेना चाहिए दोस्तों, ठीक है। अगर 320 रुपये के नीचे जाता है तो स्टॉक आपको 300 रुपये की लेवल भी टच करता हुआ नजर आ सकता है, ये मेरी संभावना है दोस्तों, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके रजिस्टेंस की। इसका रजिस्टेंस, हम पहले रजिस्टेंस की अगर बात करें दोस्तों, पहला रजिस्टेंस रहेगा 355 रुपये का। उसके बाद में दूसरा रजिस्टेंस रहने वाला है 365 रुपये का। और तीसरे रजिस्टेंस की अगर बात करें 410 रुपये का इसका तीसरा रजिस्टेंस रहने वाला है। मोटा मोटी 400 या 410 रुपये तीसरा रजिस्टेंस रहेगा। बाकी इसके अंदर की कंडीशन देख लेते हैं, कैसी परफॉर्मेंस है स्टॉक की, क्या साल दर साल के हिसाब से कंपनी अच्छा प्रदर्शन कर रही है या नहीं दोस्तों, ठीक है। वो भी हम देखने की कोशिश करें इसी वीडियो पर। बस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर चलते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, इस स्टॉक ने 325 का 52 किलो लगा चुका है, 617 का 52 है ये, और ये आपको देखने को मिलेगा। और लो पीई आपको देखने को मिल जाएगा, यानी अभी जब तक इसमें गिरावट हो रही है, जिस दिन ये स्टॉक आपको सपोर्ट लेगा तो ये स्टॉक आपको भागता हुआ भी नजर आएगा। लेकिन वो समय कब आएगा उसके लिए देखना पड़ेगा दोस्तों, आपको वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, थोड़ा सा नज़रिया बदलिएगा, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखिएगा। और बुक वैल्यू माइनस में यहाँ पर देखने को मिल जाए, फेस वैल्यू 1 है, तो यहाँ तक तो हमें कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है दोस्तों। यहाँ पर देखो, अगर हम इसकी ताकत और कमजोरी की अगर बात करें तो स्टॉक के पास में हमें 4 ताकतें यानी 4 मजबूतियां नजर आ रही है और 7 कमजोरियां है। एक गोल्डन चांस एनर्जी एक्स्ट्रा बूस्ट, जिसका इस्तेमाल करते हुए ये स्टॉक आपको 360 या 365 रुपये तक के जाता हुआ नजर आ सकता है, ये मेरी संभावना है। बाकी मेरे को जो नज़र आ रहा है, इस स्टॉक में गिरावट ही नज़र आ रही है दोस्तों, ठीक है। अगर देखा जाए भाई किधर जाएगा तो इसमें गिरावट की आशंकाएं ज़्यादा नज़र आती है। बाकी देखा जाएगा किधर जाएगा, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। 23% पास नज़र आ रहा है, रेड जोन में स्टॉक ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है आपको भी। अभी अगर बात करें 1 हफ्ते से लेकर 3 महीने की अगर बात करें तो नेगेटिव माइनस में रिटर्न निकाल के दे रहा है। डिलीवरी परसेंटेज की अगर बात करें, वॉल्यूम्स की अगर बात करें, वॉल्यूम्स तो इसमें अच्छे खासे 2 करोड़ 3 करोड़ अच्छे खासे वॉल्यूम आ रहे हैं, लेकिन डिलीवरी परसेंटेज थोड़ी सी कम नजर आई है। 21% डिलीवरी माल उठाया गया है। 1 वीक एवरेज की अगर बात करें 28% है। 1 मंथ एवरेज की बात करें 29 से 30% के आसपास आपको डिलीवरी परसेंटेज देखने को मिल जाएगा, यहाँ तक भी ठीक है।
अब हम बात करने वाले हैं साल दर साल की परफॉर्मेंस कैसी है। यानी 2022 में इसका रिवेन्यू था 5,707 करोड़ का, जो बढ़कर 2023 में 8,264 करोड़ का होगा, लेकिन 2024 में बढ़कर 11,247 करोड़ का 11,247 करोड़ से ज़्यादा का रिवेन्यू होता हुआ नजर आया। यहाँ तक तो ठीक है, प्लस पॉइंट रहेगा। नेगेटिव अगर नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो नेट प्रॉफिट भाई साहब आपको माइनस में देखने को मिल रहा है। साल दर साल के साथ नेट प्रॉफिट माइनस में है, तो भाई साहब दूरी बना के रखें, तो कुछ सीधी सी बात है। और चाहे मेरी तरफ से कल को ये स्टॉक आप पर सेकंड में लग जाए, मैं तो ऐसे स्टॉक में सलाह नहीं देता। जब नेट प्रॉफिट ही नहीं निकाल पा रहा तो क्या फायदा, रिवेन्यू करो जाओ कितना भी कर ले, नेट प्रॉफिट नहीं तो क्या फायदा। ईपीएस की अगर बात करें तो ये भी माइनस में, तो ये भी नेगेटिव पॉइंट रहेगा। दो नेगेटिव पॉइंट, एक पॉजिटिव पॉइंट रहा रेवेन्यू वाला, तो नेट प्रॉफिट और ईपीएस का नेगेटिव पॉइंट रहा। बीवीपीएस की अगर बात करें तो बीवीपीएस भी आपको माइनस में देखने को मिलेगी दोस्तों। भाई साहब 2,588 की किसी बुक वैल्यू पर शेयर यानी बीवीपीएस जो है इसका बुक वैल्यू पर शेयर माइनस में देखने को मिल रहा है। तो दूरियां बना कर नहीं रहेगी, दूरियां 4 गज की दूरी, जिस तरीके से कोरोना से दूरी रखते थे ना, उसी तरीके से दूरी बनाकर रखनी चाहिए फिलहाल, जब तक इसकी हालत इसकी कंडीशन अच्छी होती नजर नहीं आती साल दर साल के हिसाब से। वहीं ROE की अगर बात की जाए यानी रिटर्न ऑन इक्विटी, हमें जीरो कोई हमें रिटर्न ऑन इक्विटी यानी ROE में कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है, जीरो। डेट की अगर बात की जाए तो डेट भी हमें 0.03% का माइनस में देखने को मिल रहा है, तो नेगेटिव पॉइंट है। ऑनलाइन सर्विस का काम करती है, लेकिन अगर ऐसे स्टॉक में आप इन्वेस्ट करना ही चाहते तो ऐसे स्टॉक को आप लॉन्ग टर्म का 5, 7, 10 साल का नजरिया रखिए। लेकिन इस पर आप नजरिया रखकर फायदा क्या मिलेगा, इससे अच्छे अच्छे स्टॉक्स मिल जाएंगे, इससे कम प्राइस पर भी आपको मिल जाएगा, शानदार स्टॉक मिल जाएगा जो इससे कम प्राइस करेंगे। क्योंकि देखो मार्केटिंग में क्या होता है, ऑनलाइन सर्विस का काम है। अभी स्विगी आ गई, जोमेटो हो सकता है, इसके बाद में और कोई जेप्टो भी आ गई है, हो सकता है आने वाले टाइम में और भी कंपनी आ सकती है। भाई कंपटीशन हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। जितना कंपटीशन होगा तो जाहिर सी बात है इन पर फर्क पड़ेगा। अब कोई नई कंपनी आएगी तो इन पर फर्क पड़ेगा। जब कोई नई कंपनी लिस्ट होगी इस तरह की सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, तो जाहिर सी बात है उसको ऑफर निकालने पड़ेगा, सस्ते में काम करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात जब सस्ते में काम पड़ेगा, अब एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा दूँ, स्किप नहीं करने का दोस्तों, ठीक है, तसल्ली से सुनेगा। अभी अब से पहले जब तक जियो नहीं आया था, जियो से पहले कितना हाई रिचार्ज था, रिचार्ज पैक कितना था, 1 GB आदमी 1 महीने तक चलाता था। लेकिन जब से जियो आया है, जियो ने जो पहली कंपनी सबकी हालत ख़राब कर दी, फ्री में नेट दे देगा, सबकी हालत ख़राब हो गई, मजबूरन सबको सस्ता करना पड़ा, समझ रहे नहीं। तो इसी तरीके से भाई हो सकता है आने वाले टाइम अगर कुछ कंपनी इसी सर्विस इसी सेक्टर की अगर लिस्ट होती है तो इन पर ज़रूर फर्क पड़ता हुआ नजर आएगा। मैं तो ये समझता हूँ इन कंपनी से दूरी बनाकर किसी अच्छे स्टॉक्स पर आप नज़र रखनी चाहिए, ऐसे स्टॉक से दूरी बनाकर रखें दोस्तों, ठीक है। जहाँ पर दूसरी यानी और भी सेक्टर में आने की संभावना है। जोमेटो भी तो है ना भाई साहब जी, जेप्टो भी आपको ऑनलाइन सर्विस दे रही है, और तरीके से स्विगी खाने का ऑर्डर है, इसमें कोई और भी बहुत सारे काम है। लेकिन भाई ऐसे स्टॉक से मैं दूरी बनाने की सलाह दूंगा। बाकी आपकी अपनी मर्जी रहेगी, आपकी चॉइस रहेगी, आपकी पसंद रहेगी। मेरी तरफ से आप कुछ भी खरीदो, कुछ भी बेचो, मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता दोस्तों, ठीक है। साफ साफ बता दिया, डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया, एक अपडेटेड वीडियो नॉलेज के लिए दोस्तों, ठीक है। फिर हम टेक्निकल रेजिस्टेंस सपोर्ट देख लेते हैं दोस्तों, एक मतलब क्या निकल कर आ रहा है। टेक्निकल रेजिस्टेंस एंड जो सपोर्ट जो निकल कर आ रहा है, तो 361 का पहला रेजिस्टेंस यहाँ पर देखने को मिल जाएगा टेक्निकल, 382 का दूसरा रेजिस्टेंस है, 400 रुपये का तीसरा रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं सपोर्ट के लिए दोस्तों, ठीक है। सपोर्ट रहेगा 322 का, दूसरा सपोर्ट रहेगा 304 का, और तीसरा सपोर्ट रहेगा 284 का दोस्तों, ठीक है। सपोर्ट यानी अगर गिरावट होती है तो 322 पर अगर सपोर्ट लिया तो अच्छी बात है, अगर नहीं लिया 322 के नीचे आता है तो फिर स्टॉक आपको 300 रुपये तक भी आता हुआ, 304 तक आता हुआ नजर आ सकता है। और अगर आने पर 304 रुपये से पहले सपोर्ट लिया तो अच्छी बात है। उसके बाद अगर 304 रुपये के नीचे स्टॉक अगर आता है फिर 284 रुपये के आसपास भी आता हुआ नजर आ सकता है। ये मेरी संभावना है, बाकी खुद की रिसर्च ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर एक चीज़ और देखें, एक और नेगेटिव पॉइंट आपको बता दो, पब्लिक के पास बहुत ज़्यादा होल्डिंग है भाई साहब, प्रमोटर की होल्डिंग नहीं है, प्रमोटर की होल्डिंग नहीं है, याद रखिएगा, गलती मत करना, ठीक है। एफआईज की होल्डिंग है 6% के आसपास में, डीआईज की होल्डिंग है 7 से 8%, पौने 8% के आसपास में, पब्लिक होल्डिंग है 86% से ज़्यादा की होल्डिंग है पब्लिक की है। प्रमोटर नहीं है। अगर स्टॉक गिर कर यहाँ से 338 पर करंट प्राइस है, अगर 200 रुपये पर भी चले जाए, प्रमोटर पर थोड़ी कोई फर्क पड़ेगा, प्रमोटर की होल्डिंग ही नहीं इसमें, ठीक है। पर पब्लिक फंसेगी, एफआईज डीआईज फंसेगी। जब प्रमोटर की होल्डिंग है तो प्रमोटर को क्या फिक्र है, उन्हें तो नो टेंशन है, उन्हें क्या टेंशन दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह के स्टॉक से भाई दूरी बनाने की सलाह रहेगी। बाकी आपकी अपनी मर्जी है, आप अपनी मर्जी से खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं, आप अपनी मर्जी का मालिक है। बाकी मैं तो यही कहूँगा, खरीदने और बेचने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से जरूर सलाह ले लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।